जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे कि फोकस ग्रुप क्या है, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप किस तरह का यूज कर सकते हैं, कोई प्रोसेस उसका क्या है। अगर कोई एक कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो फोकस ग्रुप का वहां पे क्या रोल रहता है। ठीक है, तो इस डिटेल के बारे में बातचीत करेंगे। तो देखो, फोकस ग्रुप एक तो क्या है कि स्मॉल ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब इसमें कितना रहना चाहिए, 6 से 12 पार्टिसिपेंट इतना ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 150 200 लोगों का व्यू आप इनसाइड वहां से ले रहे हो। आपको एक स्मॉल ग्रुप चाहिए जिसमें 6 से 12 पार्टिसिपेंट चाहिए। फोकस ग्रुप में ये कंडीशन है। और आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे डिस्कशन करना है कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, और यहाँ पे कुछ मॉडरेट सेशन के ऊपर। मतलब एक टाइम पीरियड रहेगा, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा। उससे नहीं कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन, इतना समय नहीं लगेगा। 2 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटे के अंदर उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वो 6 से 12 लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ इसका गोल क्या है, ये फोकस ग्रुप का अगर गोल देखोगे तो यहाँ से हम लोग के डिस्कशन से इंसाइट्स लेना है, ओपिनियंस लेना है और आइडियाज लेना है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जो आप जिसके ऊपर आप रिसर्च वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको देखते हैं। तो पहला स्टेप है कि आप अच्छे से अपना ऑब्जेक्टिव जो है, आप जिसको अचीव करना चाहते हो उसको क्लियरली आउटलाइन करो। जैसे कि यहाँ पे कोई एक कंपनी है, वो क्या कर रहा है कि एक नया एनर्जी ड्रिंक फ्लेवर वाला वो मार्केट में लॉन्च कर रहा है। तो यहाँ पे उसका टारगेट क्या है कि एक उनका जो कंज्यूमर रहेगा उनका प्रेफरेंस क्या है, उसके ऊपर उसको स्टडी करना है। तो वो कैसे करेगा, तो देखो उस कंपनी क्या करेगा कि पहले आइडेंटिफाई करेगा और रिक्रूट करेगा। ऐसा रैंडम लोगों का रिक्रूट नहीं करेगा। पहले जिस चीज के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक के ऊपर बातचीत चल रहा है, तो एनर्जी ड्रिंक जो रेगुलरली पी रहे हैं तो वो आपका पार्टिसिपेंट में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई 1 महीना 2 महीना 3 महीने बाद जाके कोई एनर्जी ड्रिंक ले रहा है, उसको लेके आप क्या कर रहे हो कि अपना फोकस ग्रुप में ऐड कर रहे हो। आपको पता है कि फोकस ग्रुप बहुत छोटा है, 6 से 12 लोग के बीच में आपको डिस्कशन करना है। तो यहाँ पे जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हो या रिक्रूट कर रहे हो पार्टिसिपेंट को, उसको अच्छे से देखो कि ये एनर्जी ड्रिंक जो है वो रेगुलरली कंजप्शन कर रहा है कि नहीं। ठीक है, और उनके एज को भी आप अच्छे से देखो कि 18 से 35 साल के बीच में ये रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट रहेंगे उसको अच्छे से आप सिलेक्ट करो, जो कि आपका टारगेटेड ऑडियंस रहेगा, और डेमोग्राफिक को वो दिखाएगा, जैसे कि एज हो गया, कौन सा जगह से प्लेस हो गया, उसके बेसिस में वो पार्टिसिपेंट रहेंगे। एंश्योर डाइवर्सिटी टू गैदर रेंज ऑफ प्रोस्पेक्टिव। तो यहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप का अगर आप ले रहे हो, कोई अगर 2 लोग 18 साल के ले रहे हो, 3 लोग आप 25 साल का ले रहे हो, 30 एज का 30 एज का आप ले रहे हो 4 बंदे, या 2 बंदे ले रहे हो 35 एज का। तो ये डाइवर्स रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे 12 लोगों को 18 साल का जो होंगे उनको ही सिलेक्ट करके ले आना है और वहां पे फोकस ग्रुप, मतलब फोकस ग्रुप का एनालिसिस करना है कि एनर्जी ड्रिंक जो मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं उसका कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है। नहीं, आपको डिफरेंट एज ग्रुप को टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, जैसे कि डिफरेंट स्टेट में अगर आपका एनर्जी ड्रिंक आप लॉन्च कर रहे हो, तो उसी हिसाब से डिफरेंट स्टेट का लोगों को आपको रिक्रूट करके वहां पे एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस तरह का आप डाइवर्सिटी मेंटेन कर सकते हो जब आप फोकस ग्रुप चला रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप एक तो डिस्कशन क्या करोगे उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस तैयार करना पड़ेगा। तो आप लिस्ट ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो पहले से, जिसको आप जो डिस्कशन होगा उसको आप गाइडेंस देगा। ऐसा नहीं है कि आप 6 से 12 लोग को बिठा दिए एक कमरे में और उनको डायरेक्ट पूछे कि भाई इसके ऊपर बातचीत करो। नहीं, पहले से आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन किस तरह का होगा, और ये जो क्वेश्चन होगा वो आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन होना चाहिए। अगर उसके साथ अगर मिसमैच हो रहा है तो वो फोकस ग्रुप का एनालिसिस करके कुछ फायदा नहीं रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा रिसर्च ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन रहना चाहिए। तो यहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये जो है फ्लेवर है, जो आप करंट एनर्जी ड्रिंक जो है उसका फ्लेवर मार्केट के हिसाब से
क्या है उसके बारे में आप व्यू बता सकते हो। जो आपका फोकस ग्रुप में 6 से 12 लोग हैं उनको आप पूछ सकते हो इसका फ्लेवर का इंपॉर्टेंस क्या है। अभी जो मार्केट में एनर्जी ड्रिंक बेच रहे हैं और आप जो सैंपल बना के रखे हो उसका एनर्जी ड्रिंक को जब आप दे रहे हो तो फ्लेवर के बारे में आप डिस्कशन कर सकते हो। और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे कि आप मतलब ये क्वेश्चन पूछ के आपको वो फोकस ग्रुप में जो है उनका जो ओपिनियन है वो आप रिकॉर्डेड करोगे, ठीक है। तो और दूसरा वाला क्या हो सकता है, जैसे कि क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है कोई अगर एनर्जी ड्रिंक मार्केट से खरीद रहा है, तो उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो कि क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो और वो क्वेश्चन को आप जो आपके पार्टिसिपेंट है और जो आप सिलेक्ट करके रखे हो उनको आप क्वेश्चन पूछोगे और उसके हिसाब से उनका जो ओपिनियन इनसाइड से उससे आप लेके रखोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पैकेजिंग डिजाइन किस तरह का है, ठीक है, उसके ऊपर भी आप पूछ सकते हो। जो आप प्रोडक्ट बना के आप जिसके ऊपर फोकस ग्रुप का एनालिसिस कर रहे हो, तो वो प्रोडक्ट जो आप एनर्जी ड्रिंक बना रहे हो उसका पैकेजिंग डिजाइन किस तरह का है, तो उनका इनपुट आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा कि लॉजिस्टिक अरेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिसिपेंट है उनके लिए कंफर्टेबल और एक न्यूट्रल लोकेशन को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और वहां पे आपको उनको बुलाना पड़ेगा। और अच्छे से आप ये ध्यान में रखो कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आप अच्छे से और नोट भी आप ले सकते हो। ऑडियो वीडियो जरूरी है क्योंकि एक बार फोकस ग्रुप खत्म हो मतलब डिस्कशन खत्म हो जाने के बाद अगर आपका वीडियो रहेगा तो वहां से आप बाद में जाके उस रिसर्च को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, उससे भी आपको इंसाइट मिलेगा। तो रिकॉर्डिंग टूल्स आपको अवेलेबल रखना चाहिए जब भी आप फोकस ग्रुप के ऊपर एनालिसिस कर रहे हो। और देखो अगर लॉन्गर सेशन है, अगर 3 घंटा 2 घंटा भी हो, 2 घंटा हो गया या 3 घंटा हो गया, 4 घंटा आपका लॉन्गर सेशन चल रहा है, तो ये ध्यान में रखो कि वहां पे रिफ्रेशमेंट रहना चाहिए, ठीक है। नहीं तो जो आपके मतलब फोकस ग्रुप में जिसको आप रिक्रूट करके लाए हो वो लोगों का मूड अच्छा नहीं रहेगा। रिफ्रेशमेंट लगा रहेगा तो वो अच्छा करेगा, उनका जो सोच का थिंकिंग प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली फ्लो रहेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि को वर्किंग स्पेसेस आप ले सकते हो। आपको पता है आजकल स्टैंडर्ड सिटी एरिया में जो बिल्डिंग्स रहते हैं कॉर्पोरेट वाला बिल्डिंग, वहां पे को वर्किंग स्पेसेस रहता है, तो वहां पे चार्जेस दे के वहां पे आप क्या कर सकते हो कि अपना जो फोकस ग्रुप को वहां पे उस टाइम के लिए पर्टिकुलर 3 से 4 घंटा यूज कर सकते हो और अच्छा एनवायरनमेंट भी वहां पे रहता है, ठीक है। तो और नहीं तो आप रूम रेंट अच्छे से लेके वहां पे भी आप क्या कर सकते हो कि फोकस ग्रुप का एनालिसिस कर सकते हो। और यहाँ पे देखो कि प्रॉपर अरेंजमेंट सीटिंग भी करना चाहिए, तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो कैसे आप पर्टिकुलर कोई सेशन को कैसे कंडक्ट करोगे, देखो पहले जब आप इंट्रोडक्शन करोगे तो वहां पे आप जो पार्टिसिपेंट आए होंगे उनको आप ग्रीट अच्छे से करोगे और आपका जो पर्पस रहेगा उसको आप अच्छे से क्या करोगे कि पहले से बता दोगे कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है क्लियरली, ठीक है। और वहां पे थोड़ा सा ग्राउंड रूल अच्छे से बना के रखना है, जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी रहना चाहिए। जो भी आपका मतलब वहां पे डिस्कशन हो रहा है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। और जो कोई अगर ओपिनियन कर रहा है दूसरा वाला उसका रिएक्ट कर सकता है लेकिन ज्यादा खराब वे में वो बोलना नहीं चाहिए। रिस्पेक्ट करना चाहिए उनका, जो अदर वाला पार्टिसिपेंट है उनका ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये सब चीज आप क्या कर सकते हो कि ग्राउंड रूल बना सकते हो। मॉडरेट डिस्कशन के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप पहले से मैं बताया कि क्वेश्चन पहले से बना के रखो जो कि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए बहुत हेल्प रहेगा, ठीक है। और एनकरेज करो पार्टिसिपेंट को, लेकिन वहां पे अगर कोई डोमिनेट कर रहा है डिस्कशन में तो उसको अच्छे से अवॉइड करो। हर एक पार्टिसिपेंट का वॉइस रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई न्यूज न्यूज चल रहा है वहां पे झगड़ा चल रहा है, इस तरह का नहीं करना है। वहां पे डोमिनेटिंग डिस्कशन को आप अवॉइड अच्छे से करो, क्योंकि यहाँ पे जो आप 6 से 12 लोगों को रिक्रूट करके लाए हो वहां पे फोकस ग्रुप का डिस्कशन करने के लिए, उनसे इंसाइट्स लेने के लिए, तो हर एक पार्टिसिपेंट का व्यू और ओपिनियन मैटर करता है। उनका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है उस एनर्जी ड्रिंकिंग के ऊपर वो मैटर करता है, तो उसको ऊपर अच्छे से आप ध्यान दीजिए, ठीक है। डोमिनेटिंग डिस्कशन अगर हो रहा है तो उसको पूरा कंप्लीटली अवॉइड कीजिए, नहीं तो आपका जो फोकस ग्रुप का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। एड्रेस फॉलो क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेस्पॉन्सेस। जो आपका
रिस्पॉन्सेस मिल रहा है जो आपका पार्टिसिपेंट से, उसके बाद फॉलो क्वेश्चन आपको बना के रखना पड़ेगा और उसको एड्रेस भी करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक मॉडरेटर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ दिस प्रोटोटाइप पैकेजिंग। आप प्रोटोटाइप पैकेजिंग उनको पहले दोगे तो उनके हिसाब से पैकेजिंग के उनका व्यू पॉइंट क्या है, उनका जो व्यू है उसको शेयर करेंगे। ठीक है, उसके लिए आप एनकरेज करोगे एवरीवन को। ठीक है, एवरीवन मतलब जो 6 से 12 लोग हैं वो सबको बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ व्यू देना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स क्या है, रिकॉर्ड सेशन करना चाहिए। ठीक है, क्यों, ये बाद में जब आप खुद वीडियो को देखोगे, जो रिकॉर्डेड वीडियो को देखोगे तो वहां पे आप रिव्यू कर सकते हो क्या क्या जनरेट हुआ है इनसाइट्स। नोट की थीम्स, रिकरिंग आइडियाज, सिग्निफिकेंट कमेंट्स ड्यूरिंग और आफ्टर द सेशन। एनालाइज द डाटा, देखो ट्रांसक्राइब द रिकॉर्डेड सेशन एंड रिव्यू नोट्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड इनसाइट। क्या क्या पैटर्न यहाँ पे आ रहा है, क्या क्या इनसाइट्स आ रहा है, उसको आप एनालाइज करोगे। ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से आप थीम को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि प्रेफरेंस के हिसाब से जो पार्टिसिपेंट है उनका कंसर्न्स क्या है, क्या क्या सजेशन है, उसके हिसाब से आप क्लासिफाई कर सकते हो। एक एग्जांपल ऑफ इनसाइट्स का यहाँ पे मैं नोट डाउन करके रखा हूँ। मोस्ट पार्टिसिपेंट प्रिफर रिसाइकल पैकेजिंग। जो पैकेजिंग हो रहा है अगर वो रिसाइकलेबल है तो वो मोस्ट प्रेफरेंस है, तो उसको एक अच्छा इनसाइट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। एसोसिएट ब्राइट कलर्स विद एनर्जी ड्रिंक, अगर एनर्जी ड्रिंक का अगर पैकेजिंग में ब्राइट कलर रहता है तो वो भी बहुत अट्रैक्टिव रहता है, तो ये एक इनसाइट्स आपको मिलेगा। ठीक है, देन रिपोर्ट एंड इम्प्लीमेंट फाइंडिंग, जो जो आपको फाइंडिंग मिला है उसको आपको रिपोर्ट करना है और इम्प्लीमेंट करना है। तो समराइज जो आप फाइंडिंग कर रहे हो तो एक क्लियरली एक रिपोर्ट में समराइज कर सकते हो। हाईलाइट एक्शनेबल इंसाइट एंड रिकमेंडेशन फॉर डिसीजन मेकर्स, the company might decide to launch mango flavor drink with eco-friendly packaging based on focus group feedback। तो यहाँ पे देखो फ्लेवर आ गया और यहाँ पे इको फ्रेंडली पैकेजिंग आ गया, तो ये इस तरह का आप फाइनली बोल सकते हो कंपनी का जो डिसीजन मेकर है। ठीक है, उनको जाके मतलब बता सकते हो। ठीक है, और एक तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई एक फूड चेन है, फास्ट फूड चेन है, वो उसका मेन्यू में एक नया आइटम ऐड करना चाहता है, जैसे कि एग्जांपल है वेगन बर्गर कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो वो क्या किया कि 10 लोगों का पार्टिसिपेंट का एक स्मॉल ग्रुप लिया और उनको पूछा कि ये वेगन फूड का ऑप्शन के लिए क्या क्या उनका करंट व्यू है। उन लोगों को जो वेगन फूड है, बर्गर है, उस प्रोटोटाइप को उन लोगों को अच्छे से दिखाओ और उनका पैकेजिंग भी दिखाओ। मॉडरेट फैसिलिट मॉडरेटर सॉरी मॉडरेटर जो आप जो डिस्कशन को कैरी आउट कर रहा है, ठीक है, जो मॉडरेटर है वो फैसिलिटेट्स ए डिस्कशन ऑन टेस्ट, किसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, टेस्ट के ऊपर, अपीयरेंस के ऊपर, प्राइस क्या हो सकता है उसके ऊपर डिस्कस हो रहा है। ये सब करने के बाद आपको मतलब फाइंडिंग मिलेगा कि नहीं, टेस्ट जो है आपका अगर वेगन बर्गर का वो आप लेंगे तो उसको आप रखने के लिए सोच सकते हो मेनू में। अगर स्पाइसियर वर्सन अगर या लेस स्पाइसर वर्सन है उसको आप रख सकते हो। प्राइसेस का हिसाब से उनको पूछ सकते हो उनका व्यू पॉइंट क्या है, वो सब इंसाइट लेके सब कमेंट्स ओपिनियन को रिफाइन करके फाइनली आप क्या कर सकते हो कि ये ब्रॉडर मार्केट में आप जाके लॉन्च कर सकते हो। तो इस तरह का फास्ट फूड चेन का अगर मेनू में कुछ नया चीज आप ऐड करना चाहते हो तो इस तरह का फोकस ग्रुप एनालिसिस करके अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। तो ये चीज हो गया आपका फोकस ग्रुप। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। ये क्या है कि बीच बीच में कंटिन्यूस में बोल रहा हूँ और कभी कभी ये क्या होता है स्क्रीन में प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे मॉडरेटर यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया तो उसके लिए मुझे माफ कर देना, ठीक है, क्योंकि हमें वीडियो में एडिट फेडिट नहीं करता हूँ, उतना टाइम मेरे पास नहीं है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट फोकस ग्रुप का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया कि फोकस ग्रुप क्या चीज है, तो मुझे लगता है कि वीडियो को अगर कोई देखेगा तो उसको आइडिया आ जाएगा फोकस ग्रुप क्या चीज है, ठीक है, तो उसको वो अपना काम में वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो चलिए बाय, रखते हैं।